अभी आपको यहाँ पे क्या करना है वो चीज़ भी क्लियर हो गई होगी, प्लस आपको जो लेवल दिए जाते हैं, ये ग्रुप मेंबर की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अभी की बात की जाए तो कॉमन सी चीज़ आती है, मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ USD/INR के बारे में। एंड अभी की बात करें तो अभी टाइम की बात करें तो रात के 2:40 हुए हैं। अभी मार्केट खुलने में अप्रोक्स 5 से 6 घंटे बाकी हैं, ठीक है। सो कॉमन सी बात है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। एंड मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ओवरऑल क्या हो सकता है, कंडीशंस क्या बन सकती है, किन कंडीशंस में अगर आपने कोई सेल पोजीशन क्रिएट कर रखी है और वहाँ पे आपको लॉसेज हो रहे हैं तो क्या कर सकते हो, और नॉर्मली अगर किसी ने अभी तक के कोई ट्रेड नहीं लिए ना तो वो क्या कर सकता है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। एंड मैं आपको बोलना चाहूँगा कि देखो, किसी के भी ना रात को सपने में तो नहीं आता। अभी मैंने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रेड अगर कोई लेनी भी है तो किस तरीके से ट्रेड ली जाएगी, उस चीज़ को समझना ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना मैक्सिमम लोग यहाँ पे लॉसेस करा लेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अपनी तरफ से देखो, मैं बोलना चाहूँगा, मैं भी कोई यहाँ पे रात को मुझे सपने में भगवान जी नहीं आते कि बेटा ये नीचे गिरेगा ऊपर गिरेगा। यहाँ पे कह सकते हो पूरी प्रैक्टिस एंड कह सकते हो मार्केट को इतने दिन से मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो एक चीज़ को फॉलो करना ईजी हो जाता है। और आप देख सकते हो, रात को सोते हुए मुझे सपना नहीं आता है, जागते हुए एनालिसिस करते हुए मुझे पता लग पाता है कि क्या चीज़ करनी है। जैसे आज की बात की जाए ना, आज भी मैंने यहाँ पे आपको ट्रेड लेवल शेयर कर दी थी, आप देख रहे हो मार्केट में सुबह सुबह। अभी की बात करें तो आज तो 17 तारीख हो चुकी है, 16 तारीख की बात करें ना, 16 तारीख को मार्केट बंद थी, बट फिर भी मैंने यहाँ पे ट्रेड लेवल शेयर कर दिए थे। रीज़न ये था कि मैं एक्साइटेड था, शायद मैंने चेक ही नहीं किया कि मार्केट बंद थी। सो मुझे तो अपना काम करना था, तो मैंने उस दिन के भी लेवल यहाँ पे शेयर किए। और आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं कैलकुलेशन करूँ ना यहाँ पे जाके कि भाई क्या चीज़ हुई, कहाँ पे मूवमेंट हुई, कितना हमने कैच किया, सो आपको बोलना चाहूँगा ये जो मूवमेंट हुई है ना, इस मूवमेंट के तहत यहाँ पर अगेन एंट्री काउंट होती। एंट्री मीन्स कह सकते हो, यहाँ पर आप देखोगे जो USD/INR का चार्ट है उसके अंदर मूवमेंट जो थी, मेरा कहना था कि यहाँ तक आना चाहिए और वो यहाँ तक आया भी है। यहाँ से वापस फिर रिवर्सल ऊपर हुआ है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा देखो 1-2 पैसे का ना फर्क हो जाता है, बट इट्स ओके। पता हो ना कि ऊपर से नीचे आ रहा है, देन डेफिनेटली हम लोग अच्छा खासा पैसा वहां पे क्रिएट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो अब बात आती है, अब क्या कर सकते हैं। कंडीशंस की बात करें तो भाई मार्केट यहाँ पे खड़ी हुई है, मैं नॉर्मली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि आज हम कर क्या सकते हैं, मार्केट में क्या कंडीशन बन सकती है, और अगर किसी ने कोई पोजिशन नहीं क्रिएट की है तो वो क्या कर सकता है। मैं फिर बोलता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ भाई, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, आप देख सकते हो। तो टाइम लगता है, मुझे भी लगा और आपको भी लगेगा। तो ये कोई रात को आने वाले सपने नहीं होते जो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। काम करने का तरीका है, प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान समझो कि क्या 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 चीजें आप कर सकते हो, मतलब कैसे, इन कंडीशंस में हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो मार्केट में कंडीशंस की बात करें, सो मार्केट में तीनों कंडीशंस में तीनों कंडीशन में पैसा बनाया जा सकता है, मैंने आपको वीडियो में बताया भी है। तीनों कंडीशंस कह सकते हो। सबसे पहली बात है, जब अप ट्रेंड मार्केट हो तब भी, जब डाउन ट्रेंड मार्केट हो तब भी, और जब मार्केट साइडवेज हो जाए तब भी, ठीक है। अब जिस इंसान को ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट मेरे भाई क्लियर हो जाएंगे ना, देन डेफिनेटली वो पैसा कमाना सीख जाएगा, वो भी केवल और केवल एक ही जगह से। मतलब समझ रहे हो, केवल एक ही जगह से। जैसे कि मैं किस जगह से कमाता हूं, USD/INR से कमाता हूं, ठीक। आप क्या कर सकते हो, आप निफ्टी में काम कर रहे हो, आपको उसमें अच्छा आता है तो उसमें कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ओवरऑल ये चीज समझ में आए कि अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, साइडवेज मार्केट चल रही है, मल्टीपल चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी की बात करें तो अभी क्या सीन हो रखा है, आप यहाँ पे नोटिस करो, मार्केट यहाँ से बेसिकली कंटिन्यू है, 24 तारीख से अप ट्रेंड में कंटिन्यू है, कोई दिक्कत की बात नहीं है कंटिन्यू होते हुए। अभी की बात करें तो अभी बहुत बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, मैं नहीं मानता कि ये ज्यादा और ऊपर जाना चाहिए, इसको वापस अभी रिवर्सल करना चाहिए, और रिवर्सल कर कर वापस 82 के लेवल पर आना चाहिए। 82 कौन सा 82, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगस्त मंथ का प्राइस है। मैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 4 पे कर देता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर 82 का प्राइस कहाँ पे बैठ रहा है, यहाँ पर। तो अभी भी मेरी खुद की मैं कह सकता हूँ कि मेरी अभी कह रहा है कि प्राइस को यहाँ जाकर 82 पर आना चाहिए। ये वीडियो अभी मैं आज जो क्रिएट कर रहा हूं, देखो पहले बता देता हूं, आप अपना खुद का दिमाग लगाना, कोशिश करना, और अगर ये यहां से ब्रेक करके ऊपर भी चला जाता है, देखो उस कंडीशन में क्या करने वाला हूं मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आज मार्केट ओपन होती और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एनालाइज किया कि भाई मार्केट में आज का जो अपर जोन है ना, ऊपर वाला जोन है उसकी बात करें, और लोअर जोन है उसकी बात करें, दोनों मैंने आइडेंटिफाई किया। तो अगर अपर जोन ब्रेक हो जाता है, वेट अ मिनट, एंड ये अपर जोन कौन सा, ये वाला जोन जो लेवल मैंने शेयर किया, मान लीजिए ये ब्रेक हो जाता और ऊपर की तरफ जाते 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 यहाँ पर कैंडल बन जाती, तो उस कंडीशन में जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो क्या करना चाहिए उनको, मान लीजिए आपने सेल पोजीशन एक्टिवेट की हुई है,
सो मेरे भाई वहाँ पे आप बाय पोजीशन एक्टिवेट कर देना ताकि आपको लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटी कम से कम हो जाए। पहली बात ये ध्यान रखो। दूसरी चीज़ बात आ जाती है कि अगर कोई इंसान अभी यहाँ पर किसी ने कोई ट्रेड नहीं ली हुई है, अभी पोजीशन यहाँ पे चल रही है, अभी तक के कोई ट्रेड नहीं है, तो उस कंडीशन में वो इंसान क्या कर सकता है? देखो मैं आपको बोलना चाहूँगा यूएसडी आना ना बिल्कुल सेफ रहता है। ठीक, सबसे ज़्यादा ईजी अगर मैं बोलूँ ना, सबसे ज़्यादा इजी अगर ट्रेड करने के लिए कोई चीज़ है तो वो है यूएसडी आरआर। अब इसके अंदर भी अगर आप लॉसेस क्रिएट कर देते हो, ठीक, अगर यहाँ पे भी लॉसेस हो जाता है ना, मैं आपको बोलना चाहूँगा भाई तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। यहाँ पे नुकसान होने का कारण क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे पास कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जिनको मैं पोपट बोलता हूँ, और हो सकता है वो देख भी रहे हो, वो पोपट ही हैं, वो पोपट ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि मैंने हजार बार आई थिंक वीडियो में बोला होगा कि मेरे भाई आप बाय साइड पर ट्रेड करोगे आपको कोई डर नहीं लगेगा, आप सेल साइड पर ट्रेड करोगे तो आपको डर भी लगेगा, आपको बीपी की प्रॉब्लम भी होगी, और रात को नींद भी नहीं आएगी। यार ऐसा काम करके क्या फायदा जिसमें रात को नींद ना आए? कॉमन सी बात आती है। आप कहोगे आपको भी नहीं नींद आ रही है, भाई मैं तो काम कर रहा हूं इसलिए नींद नहीं आई, बाकी ट्रेडिंग की टेंशन में नींद ना आए, ये वाली नींद मुझे नहीं गंवानी। ठीक है, सो पहली चीज तो है बाय साइड पर। अब देखो मार्केट खड़ी है बिल्कुल टॉप पर। मार्केट मान लीजिए मैं मूवमेंट की बात करूं तो मूवमेंट कुछ ऐसी ही होती है। ठीक, मूवमेंट ऐसी होती है। अभी की कंडीशन जो है ना, मार्केट कुछ यहां खड़ी हुई है, और यहां नहीं तो चलो यहां खड़ी हुई है। थोड़ा सा और मूवमेंट अगर आ जाए, मेरे हिसाब से 83.50 ये वाला जोन अगर ब्रेक हुआ ना ऊपर की तरफ, देन डेफिनेटली आपको, अगर आपकी सेल पोजीशन एक्टिवेट आपने कर रखी है, जिसको मैं बोल सकता हूं बेवकूफ़ी बोलूंगा। देखो मैं आपको फिर बोलता हूं, किसी को बुरा लगे लग जाए, मैं यहाँ पे सबकी जी हजूरी करने तो बैठा नहीं हूँ। हाँ जी हाँ जी, यस सर करने। आपने गलत किया तो आपको झेलना पड़ेगा। देखो यहाँ पे यूएसडी आरआर ओवरऑल इसका ट्रेंड अप है। ठीक, हमें ये बात ध्यान रखनी है कि यूएसडी आरआर के ऊपर ऊपर की तरफ ना जाए, इसके लिए कौन यूज करता है? आरबीआई। आरबीआई ये चीज फोकस करती है, ज्यादा एकदम ऊपर की तरफ ना जाए, ज्यादा नीचे की तरफ ना जाए। इसी तरीके से ये तो आईएनआर की तरफ बात हो गई। अगर हम यूएसडी की बात करें तो यहाँ पे कौन होता है? फेडरल रिजर्व। ये आइडेंटिफाई करता है कि हमारे डॉलर की वैल्यू मजबूत बनी रहे। तो दोनों के दोनों आपस में गेम खेल रहे हैं। ये कोई स्टॉक नहीं है किसी कंपनी का जो गंदी मूवमेंट करेगा। सो काम होगा सेफ्टी से, बट आपको ये बात ध्यान रखना है कि बेवकूफी नहीं करनी है। क्या? ट्रेंड के अपोजिट जाकर, मान लो वो अप ट्रेंड में है तो उसको डाउन ट्रेंड पे क्यों करोगे? अगर आपने वहां पे सेल पोजीशन एक्टिवेट की हुई है तो आप क्या कर सकते हो उस कंडीशन में? आपको मान लीजिए मैंने लेवल यहाँ पे शेयर किए। लेवल बेसिकली आपको डिस्कॉर्ड सर्वर में मिल जाता है। लेवल शेयर किए, अगर आपको दिखता है इंट्राडे के अंदर वो ब्रेक कर चुका है, इंट्राडे में वो लेवल को, अपर लेवल को ब्रेक कर चुका है, देन प्लीज अगर आपकी सेल पोजीशन है चुपचाप वहां पे बाय एक्टिवेट कर देना। और जिसकी अभी तक कोई भी पोजीशन नहीं है, जो बिल्कुल नया बैठा है ना, मैं आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट कह सकते हो एक टिप दे रहा हूं, और इसमें आपको नुकसान नहीं होगा। मैं इसकी श्योरिटी ले सकता हूं। कैसे ले सकता हूं समझो। अभी बिल्कुल टॉप पे यूएसडी आरआर खड़ा हुआ है, आप क्या कीजिए, देखो 10 लॉट, मैं ज्यादा की नहीं लूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता आपका फंड कितना है। देखो काफी सारे लोग ऐसे कहते हैं कि आप ऑप्शन की ट्रेड शेयर नहीं करते हो। मेरे भाई अगर मैं यूट्यूब पे यहाँ पे शेयर करता हूँ ना, मेरे लिए प्रॉब्लम है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी को नुकसान बिना मतलब का हो। आ बैल मुझे मार वाली चीज मैं नहीं करता। मैंने मान लीजिए यहाँ पे 10 लॉट में काम करके दिखाया, मैंने बोला भाई मैंने 10 लॉट यूएसडी एनआर के प्रीमियम के सेल किए हुए हैं। सामने वाला सीधा साधा इंसान होता है ना, वो बेचारा सोचता है चलो पैसा पड़ा हुआ है, मैं 10 की जगह क्या करता हूँ, मैं 100 लॉट में काम कर लेता हूँ। भाई मनी मैनेजमेंट बोलते हैं, मैंने मनी मैनेजमेंट फॉलो किया। हो सकता है आपके पास इतना फंड ना हो जो आप ट्रेड ले रहे हो, इस वजह से मैं ऑप्शन वाली ट्रेड नहीं डालता। नीचे कमेंट करके बताओ क्या है, गलत है क्या? कॉमन सी बात है, काफी सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप इंट्राडे ट्रेड डाल देते हो, ऑप्शन की ट्रेड क्यों शो नहीं करते हो? भाई ऑप्शन की शो करूंगा, कोई फंस गया, कोई नुकसान हो गया और मेरे सिर हो जाएगा, मैं ऐसा क्यों कराऊं? कॉमन सी बात है। अगर कोई इंसान मेरे साथ जुड़ा है, मुझे पता है कि भाई इसके पास में 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए है, तो मैं खुद उसको बोलूंगा 10 लाख का फंड है भाई, तुम 100 लॉट में काम करो। कॉमन सी बात है। आप किसी पे 1 लाख का फंड है, आप 10 लॉट में काम करो। इसी तरीके से फ्यूचर में अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हो तो अभी आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अभी अगस्त चल रहा है, ठीक, आप क्या करो 3 महीने 4 महीने आगे के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट में आप क्या कर सकते हो, पास वाले को करो सेल, दूर वाले को करो बाय। ये पोजीशन आप एक्टिवेट करके बैठ जाओ, और एक्टिवेट करके बैठने के बाद में यहां पर मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाता हूं। यहां पे जाने के बाद में ये बात ध्यान रखना है, इसके अगर मैं लेवल्स की बात करूं, सो इजीली मूवमेंट आकर यहां तक तो आनी ही आनी चाहिए, 100% श्योर। ठीक है, यहां पर ये जरूर आएगा, और विद इन कह सकते हो 5 to 7 डेज। अभी की बात करें तो 17 तारीख है, और
17 तारीख है तो नॉर्मल मान के चलो 23-24 तारीख तक इसको बेचारे को यहाँ तक आ जाना चाहिए। अभी भी 82 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काउंट कर रहा है एंड ये वहाँ पे जाएगा। बहुत 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 हाई चांसेस हैं, ये बात ध्यान रखो। काम करने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ 8350 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है और अगर आपने सेल पोजीशन ली हुई है तो भाई चुपचाप क्या करना, सेल एक्टिवेट किया हुआ है ना तो सेल के साथ साथ आप बाय एक्टिवेट कर देना। और बाय एक्टिवेट कर दिया, अब आप कहोगे बीच में गैप अप गैप फिलिंग कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे मान लो मैंने आपको बताया कि आज का हायर जोन ये वाला हायर जोन है, लोअर जोन ये वाला है। मैंने आज देखा कि भाई मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, मैंने आज का ब्रेक हो गया तो मैंने क्या किया, बाय एक्टिवेट कर रखा और सेल एक्टिवेट कर रखा है। सो अब आपको क्या करना है, जब कल मार्केट खुलेगी ना और आपको ये लेवल जो दिखाए गए हैं, इन लेवल पे आप क्या कर सकते हो। मान लो मार्केट यहाँ पे खुली तो मार्केट जब नीचे की तरफ आना चालू होगी और अपने बाय वाले जोन पर, मतलब ये वाला बाय वाला जोन जो आपको बताया जाता है यहाँ आ जाए तो आप अपनी सेल वाली ट्रेड को क्लोज कर देना और बाय वाले को खुला छोड़ देना, क्योंकि बाय में आप सेफ रहोगे। ऊपर जब आ जाएगा वापस, जब सेल पोजीशन पे यहाँ पे जहाँ पे सेल वाला जोन होगा, यहाँ पे जब मार्केट का प्राइस आ जाएगा, उस कंडीशन में आपने जो ट्रेड को क्लोज किया है ना उस ट्रेड को वापस से एक्टिवेट कर देना। इससे हुआ क्या, आपकी फिर से काउंटर ट्रेड एक्टिवेट हो गई। आपको यहाँ पे बाय और सेल दोनों एक्टिवेट हो गए वापस। अब मान लीजिए यहाँ तक हो गया, अब अगले दिन, मतलब ये वाला एक दिन हो गया, अगले दिन फिर से लेवल शेयर हुए कि भाई ये और ये। तो अब क्या होगा, मान लो मार्केट यहाँ पे खुला तो आपका ऊपर से नीचे तक की जो मूवमेंट होगी, मान लो खुलने के बाद में नीचे तक की मूवमेंट होगी, वापस आप क्या करोगे, सेल साइड पर प्रॉफिट गेन करोगे और बाय साइड को खुला छोड़ दोगे। किस काम के लिए, कि वापस ऊपर तक जाए, फिर से मैं यहाँ पे बाय पोजीशन तो मेरी चलती रहेगी और मैं सेल ट्रेड एक्टिवेट कर दूंगा। इस तरीके से कर करके आप सेफ्टी के साथ, देखो इसमें सेफ्टी पता है क्या रही, देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग पैनिक कंडीशन में आ जाते हैं, डर जाते हैं। मैं एग्री करता हूँ यार, सबको डर लगता है, मुझको भी डर लगता है। और कॉमन सी बात है, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी रात के समय 3 बजे मैं बैठकर यहाँ पर ये वीडियो भी बना रहा हूँ एंड अपना एनालिसिस कर रहा हूँ कि कल क्या हो सकता है। क्यों, अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। अभी अगर मैं अकेला होता, मेरा अकेले का लॉस हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी क्या है, मेरे साथ में मेरी पूरी टीम क्रिएट हो चुकी है। टीम क्रिएट हो चुकी है तो यहां पर ये एक लोगों को थोड़ा ना जाता है, इतने सारे लोगों को मैसेज जाता है। तो कॉमन सी बात है, मैं अकेला नहीं हूं तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे बढ़ जाती है। इसी तरीके से आपको ये बात ध्यान रखनी है, जितनी ज्यादा आप क्वांटिटी में गेम खेलने की कोशिश करोगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आपको सामने आ सकती है, अगर आपको नहीं पता कि करना क्या है। सो मैं आपको बस इतनी बात बोलना चाहूंगा कि बार बार अगर आपको लगता है कि भाई मैं रात के समय डिलीवरी लेकर नहीं बैठना चाहता, तो आप क्या कर सकते हो, आपने यहाँ पे बाय किया हुआ है, यहाँ पे आपने सेल एक्टिवेट किया, पोजीशन बंद गई। अब रात के समय मान लीजिए मार्केट सुबह 9 बजे खुलती है ना, 5 बजे मान लीजिए खुलती है, तो 9 से 5 तक में आप ट्रेड करोगे। बाकी नेक्स्ट डे जब खुलेगा ना, वापस फिर से जब वो सेल पोजीशन पे आएगा, तब वहां पे आप अपनी सेल वाली एग्जिट कर देना, बाय वाली को फिर से खुला छोड़ देना। और हाँ, इसके नीचे कैंडल बने तो या तो आप यहां पर वापस सेल एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक, या आप एक प्राइस रख सकते हो, जोन रख सकते हो कि 10 पैसे का मूवमेंट अगर नीचे तक मारा, यहां लेवल ब्रेक किया, यहां मैं ट्रेड एक्टिवेट करूंगा। ये रूल बेसिकली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसका फंड कितना है। बिकॉज हम यहाँ पे स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी यूज ही नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एवरेजिंग स्ट्रैटेजी, बात ध्यान रखना। एंड बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि भाई तुम स्टॉप लॉस क्यों नहीं यूज करते हो। कमेंट में मतलब मैं देखता हूं, क्यों भाई, अभी चैनल पे ना आप देखोगे तो 600 वीडियोस होने वाली है। अब मुझे भी ध्यान नहीं है कि कौन सी वीडियो मैंने ये बात अच्छे से एक्सप्लेन की थी। तो स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी एंड एवरेज स्ट्रैटेजी, एवरेजिंग स्ट्रैटेजी, ये दोनों अलग अलग स्ट्रैटेजी है। आप इनको एक काउंट करोगे तो भाई तुम्हारी गलती है ना, तुमको नहीं पता, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं। स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी वहां यूज होती है जहां पर फंड बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, हाई फंड की रिक्वायरमेंट होती है। एवरेजिंग स्ट्रैटेजी वहां यूज होती है जहां पे फंड की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, कम पैसे में काम हो जाता है। स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी वहां यूज होती है जहां पे आप एवरेजिंग कर ही नहीं सकते हो। कितनी बार निफ्टी को, कितनी बार बैंक निफ्टी को या किसी स्टॉक को आप एवरेज कर सकते हो, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, पॉसिबल नहीं है ना। इसी तरीके से एवरेजिंग करेंसी की बात करें तो एक लॉट जो होता है कितने में आ जाता है, 2000 में आ जाता है। किसी के पास में 2 लाख का फंड पड़ा है ना, वो इजीली, मैं कहता हूं 2 लाख में तो वो 100 लॉट तक काम कर लेगा। बट बेसिकली हम रूल फॉलो करते हैं, तो 2 लाख का फंड है तो आप केवल और केवल क्या कर सकते हो, 20 लॉट में काम करो। मैं कहता हूं गांधी जी का नुकसान नहीं होता। और देखो मेरा मेन मोटिव वही है, मेरा मेन मोटिव ये नहीं है करोड़ों रुपए कमाना है, मेरा मेन मोटिव है कि मुझको लॉन्ग टर्म काम करना है। लॉन्ग टर्म काम कब किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म तब किया जा सकता है जब आपके कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ना बहुत ही ज्यादा क्लियर हो, कि आपको पता हो कि मुझे क्या करना है। मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर किसी का 10 लाख का फंड होता है ना, मैं 2 लाख की ट्रेड यूज करता हूँ। किसी का 1 लाख का फंड है तो 20,000 की ट्रेड यूज करता हूँ। किसी का कह सकते हो, किसी का 1 करोड़ का फंड है ना, तो भाई मैं यहाँ पे 20 लाख से ज्यादा का फंड यूज ही नहीं करता हूँ। 20 लाख का मतलब है 1000 क्वांटिटी तक मैं एंटर कर सकता हूँ, बस 1000 क्वांटिटी बस। जबकि
1 CR के फंड के अंदर आप चाहो ना तो भाई 5,000 क्वांटिटी तक जा सकते हो। बट कॉमन सी बात है, फिर वहां पे लाइक एक नॉर्मल क्लाइंट में और प्रोफेशनल वे में काम करने वाले में डिफरेंस क्या रह जाएगा। तो मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि पहले अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बांध लो। हम लोग स्टॉप लॉस यूज नहीं करते। स्टॉप लॉस बुरी चीज नहीं है, स्टॉप लॉस अच्छी चीज है, ये बात ध्यान रखो, हमेशा लगाकर चलना चाहिए। अगर आप निफ्टी के ऑप्शन में बाय कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, लाइक कह सकते हो क्रूड ऑयल में काम कर रहे हो, स्टॉक्स में काम कर रहे हो, कमोडिटी में बेसिकली काम किया है, तो लगाना बनता है। एवरेजिंग स्ट्रैटेजी केवल और केवल आप करेंसी में ही यूज कर सकते हो। आप कहीं और एवरेज करने की सोचोगे तो भाई अकाउंट खाली हो जाता है, नॉट पॉसिबल। सो ये काम आप अभी कर सकते हो। आप क्या करो, बाय और सेल ट्रेड एक्टिवेट करो और वेट करो नीचे तक आने का। और नीचे कहां तक, 82 तक लेवल तक आने का। अगर कोई वेट कर सकता है देन क्या करना उसको, जो बाय पोजीशन है वो तो आपको कंटिन्यू रखनी है। बाय में मान लीजिए बाय है और सेल है। अभी आपने टॉप पर खड़े होकर इनको 10 लॉट मान लो ये और 10 लॉट ये आपने कर दिया। इसको काउंटर ट्रेड बोलते हैं एक्चुअल में। करने के बाद में जब ये नीचे की तरफ आएगा और ये भी नीचे की तरफ आएगा, दोनों के दोनों सेम ही तो आएंगे ना मेरे भाई। तो यहां से यहां तक की मूवमेंट में इसको तो लॉस होगा और इसको प्रॉफिट होगा। तो हम चाहते क्या है कि एक अप ट्रेंड वाली चीज के अंदर भी हम डाउन साइड के अंदर प्रॉफिट गेन कर लें। और बाय साइड में जो बाय साइड पे लॉस होगा उसको हम नीचे जाके एवरेजिंग स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, नीचे एवरेज यूज करेंगे। और बिल्कुल मैं तो यहां पे बिल्कुल जीरो लॉस पर ले आता हूं। क्यों ले आता हूं, बिकॉज फंड अवेलेबल है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जीरो लॉस पर लाकर नीचे से फिर से पलौती मार के बैठ जाऊंगा ऊपर तक का प्रॉफिट गेन करने के लिए। और यहां पर जो मैंने सेल साइड का प्रॉफिट गेन किया तो भाई वो तो मेरे अकाउंट में आ ही चुका। समझ रहे हो, इस तरीके से एक तीर से दो निशाने लग जाते हैं। और सबसे कीमती चीज है सेफ्टी, जिसमें कि आपको टेंशन नहीं है। अभी मुझे यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है, मुझे पता है मार्केट साइडवेज हो जाए तब भी मैं पैसा बना जाऊंगा, मार्केट नीचे गिर जाए तब भी मैं पैसा बना जाऊंगा। हाँ, अगर ये ऊपर की तरफ चला भी गया तो भी मैं मैनेज कर लूंगा, बिकॉज सारी की सारी कंडीशंस में लाइक क्या क्या कंडीशंस हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। समझ रहे हो, वो ट्रिक्स होती हैं, उन ट्रिक्स को आपको समझना होता है। कॉम्बिनेशंस हैं, क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब देखो काफी सारे लोग कहेंगे आप इसी में काम क्यों करते हो। भाई मुझे ये ज्यादा इजी लगता है। मैं काम करने को तो इसमें भी कर लूं, मुझे पता है ट्रेंड डाउन चल रहा है, मैं जानबूझ के उड़ता तीर क्यों लूं, मुझे इतना बताओ ना। जब मैं सीधी उंगली से काम कर रहा हूं, सीधी उंगली से घी निकल सकता है, वो बातें आती है। वही चीज यहां पर है। आप खुद देखो, जेपीवाई को मैंने एक अकाउंट में सेल किया था, यहां पे सेल किया था, मुझे पता था डाउन जा रहा है, बट मैंने फिर भी उसको एग्जिट कर दिया। कोई कहेगा तुम पागल हो, हाँ जी पागल है, क्योंकि रूल ब्रेक हुआ। क्या रूल ब्रेक हुआ कि मैं केवल यूएसडीआर में काम करना चाहता हूं, तो जेपीवाई में मैंने एंटर नहीं करना था। बहुत सारे लोग कहते हैं जीपीपी में काम करो। भाई जीपीपी में देख रहे हो काम करने का तरीका, मैं नहीं करना चाहता। जीपीपी में बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट आती है, इसमें ज्यादा लॉट लगते हैं, ज्यादा पैसे लगते हैं। आई डोंट थिंक ये करना चाहिए। ऐसे हीरो की बात करें, डाउन जा रहा है, जाने दो, अपने पापा का कुछ भी नहीं जाता। सबसे इजी, सबसे सेफ, सबसे सिक्योर यूएसडीआईएनआर। और केवल एक चार्ट देखकर जब हमारी दाल गल सकती है तो डेफिनेटली हमको एक चीज पे फोकस करना चाहिए। देखो मेरे पास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरे पास आए हुए हैं, लाइक जिन्होंने, मैंने पूछा, मैं जानबूझ के जब मुझसे कोई बातें करता है मैं उससे पूछता हूँ सर आपको जो लॉसेज हुए हैं, क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं है, मैं मानता हूं उनको लॉस हुआ है, बट उनके पास में मेरे भाई सबसे कीमती चीज है जो ना तो कॉलेज में मिलती, ना उनको कह सकते हो कहीं से हमें सीखने के लिए मिल सकती, ना वो कहीं पे डिग्री मिलती। वो उनके पास क्या है, एक्सपीरियंस। लॉस क्यों कराया गया उस चीज का एक्सपीरियंस वो अपने मुंह से बताते हैं कि भाई कभी मैं मल्टीटास्क करूं, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की, नौकरी करते करते सोचता हूं कि लाखों रुपए यहां से भी कमा लूंगा, हाई क्वांटिटी में काम किया। मनी मैनेजमेंट नाम की चीज मुझको पता ही नहीं है, वो तो मैंने दुनिया में कभी सुनी नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से वो सिंपल सी बात है अपने मुंह से, क्योंकि देखो मेरे और उनके बीच में जब बातें हो रही है फोन पे तो कोई मैं रिकॉर्ड तो कर नहीं रहा हूं, तो बातें जो होंगी खुलकर होती है कि भाई गड़बड़ कहाँ हुई है, आपको अपने नेचर के हिसाब से क्या चीज लग रही है, आपको क्या सही है क्या नहीं है। अब काफी लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे जॉब करते हैं, वो यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं लोगों की, मेरी भी हो सकती है, इंट्राडे में कूद जाते हैं। भाई तुम्हारे लिए इंट्राडे नहीं बना है। अगर आपकी जॉब ऐसी है जहां पे फोन ही अलाउ नहीं है तो तुम कहां सिर फोड़ रहे हो अपना आगे यहाँ टक्कर मार के। आप क्या करो, आप स्विंग ट्रेड करो, कौन मना कर रहा है। ये स्विंग ही तो ही जो मैं आपको अभी एडवाइस दे रहा हूं। भाई यहाँ पे बाय सेल एक्टिवेट कर दो, नीचे तक आने का वेट करो, सेल पे प्रॉफिट लेना, नीचे से एवरेज करना, बैठ जाना फिर से। गांधी जी जाएंगे नहीं, बस मैं इतना बोल सकता हूं। सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि बाय सेल पोजीशन है, आपको टेंशन नहीं होगी और आप खुशी मनाओगे कि भाई मैंने नीचे जाते हुए पैसा कमा लिया और नीचे से ऊपर आते हुए तो मैं कमा ही लूंगा। तो ये सबसे सेफ एंड सिक्योर चीज होती है। आप ऑप्शन सेलिंग करो, किसने आपको रोका है, आप पोजिशनल ट्रेड करो, किसने आपको रोका है। मार्केट साइडवेज हो जाए तो ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनाओ, ट्रेंड पता है आपको तो पोजिशनल में बनाओ, अगर छोटा ट्रेंड पता है आपको तो स्विंग में बनाओ। आप क्यों इंट्राडे में सिर फोड़ रहे हो, सोचने की बात है ना। देखो अजीब लगता है थोड़ा सा कि भाई मैं क्या कर रहा हूं,
आपको पता होना चाहिए कि मैं किस नेचर का पर्सन हूँ। मुझे पता है कि मैं रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक काम कर सकता हूँ, अपने लिए कर सकता हूँ, अपनी टीम के लिए कर सकता हूँ। मुझे मेरा बॉस कहता ना कि बेटा तुमको ये करके लाना है, कद्दू मैं ना करूं, सिंपल सी बात है। क्यों नहीं करूं? मुझे पता है भाई मेरा काम करने का तरीका क्या है। मैं खुद का बॉस बनना पसंद करूंगा, मैं खुद को ऑर्डर देना पसंद करूंगा। वही चीज मैं आपको बोलूंगा, आप खुद को ऑर्डर देना पसंद करो कि भाई मुझे एक चीज पे काम करना है। ये यूएसडीएनआर ये कभी बंद भी नहीं होने वाली है। इसमें अगर आपने अपनी स्किल डेवलप कर ली देन डेफिनेटली पैसे तो झक मार के आएंगे। मैं कई बार बोल चुका हूं और वो ट्रू रियलिटी है। लोग कहेंगे आप इतनी बार क्यों बोलते हो? भाई तुमको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको पहले पैसे कमाने हैं, लक्ष्मी जी चाहिए, तो सरस्वती जी की पूजा करनी पड़ेगी। और मैं भी तो वही कर रहा हूं ना यार, रात के 3 बजे हैं, कॉमन सी बात है, मैं भी तो यही चीजें कर रहा हूं ना, आपको भी करनी पड़ेगी। प्रोसेस सबके लिए सेम है। और ये बात ध्यान रखना, जो इंसान स्टार्टिंग के प्रोसेस को झेल गया ना, मतलब इसमें टाइम लगता है, मुझे भी लगा, आपको भी लगेगा। अगर आप स्टार्टिंग का ये जो प्रोसेस है, मान लीजिए यहाँ पे जहाँ पे ज्यादा पैसे नहीं बनते, मेहनत ज्यादा लगती है, ये झेल गए, तो भाई ये वाला फेज भी आएगा जब यहाँ पे आपको ग्रोथ दिखाई देगी, आपकी मेहनत कम लगेगी और आपको रिटर्न ज्यादा निकल कर आएगा। तो ये जो फेज है ना, ये किसी का तो होता है 1 साल का, किसी का होता है 1 महीने का, ठीक, किसी का होता है लाइक कह सकते हो 10-10 साल हो जाते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं 10-10 साल हो चुके हैं, अभी भी बेचारों को ज्यादा कुछ नहीं आता। प्रॉफिट की तो छोड़ दो, उनको प्रॉफिट का तो वो मुंह भी नहीं देखा उन्होंने कभी। सिंपल सी बात है, वो अपने मुंह से कह रहे हैं। और काफी ऐसे भी आते हैं बेचारे, कहते हैं हमने कुछ गवाया नहीं, हमने कुछ कमाया नहीं, हम तो न्यूट्रल हैं। और मैं भी ज्यादा सच्चाई नहीं बोलना चाहता कि सर जी आपने अपना टाइम भी गवा दिया और आपने अपने 10 साल में जो आप एनर्जी यूज करते हो ना वो भी गवा दी, क्योंकि 10 साल बाद आपकी एनर्जी अलग थी, आज अलग है। तो कॉमन सी बात है, जब उसको ये बात पता लग जाती है तो उसका बेचारे का दिल टूट सा जाता है। और यार मैं दिल तोड़ना नहीं चाहता किसी का, सच बताऊं तो, इसलिए उनको मैं बताता भी नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, ना तो तुमने पैसा कमाया ना तुमने गवाया, तुम न्यूट्रल खड़े हो। अगर उस बेचारे को ये बात पता लग जाए तो उसके दिल पे एकदम पत्थर गिर जाएगा, बहुत बड़े वाला। सो आई विश आपको ये बात पता है। और अगर आपको ये बात पता है देन डेफिनेटली ये बात दिमाग में रखो कि 10 जगह पर लाइक बेवकूफ़ों की तरह 10 जगह ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, इधर भी जाऊंगा, उधर भी जाऊंगा, फाइनल रिजल्ट पता है क्या आने वाला है? फिर वो जीरो आने वाला है। एक चीज पे फोकस करना चाहिए, वो खुद से फोकस करो। कौन मना कर रहा है? खुद पे फोकस करो। लोग गलती क्या कर रहे हैं? लोग गलती ये कर रहे हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, मैं अपने पड़ोसी क्या कर रहा है, उसका बच्चा क्या कर रहा है, लाइक शर्मा जी का बच्चा क्या कर रहा है, लाइक इसका बच्चा क्या कर रहा है, सबको देख रहे हो, समझ रहे हो? जबकि ये स्ट्रैटेजी रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। 99% लोग ना इंडिया के अंदर ये वाली स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। वो सबको देख रहे हैं, पड़ोसी क्या कर रहा है, इधर क्या क्या कर रहा है, उधर का क्या कर रहा है। स्ट्रैटेजी काम ये करती है कि आप हो ना, खुद पे फोकस करो। मैं क्या कर रहा हूँ, किस किस चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ, कितनी स्किल सीख रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस इंसान ने ये कर लिया ना देन डेफिनेटली लाइक ये 1% में काउंट होता है। अगर आपने ये कर लिया तो भाई आपका किसी के साथ कोई कंपटीशन बचा ही नहीं। और आप ये कर रहे हो कि दूसरा क्या कर रहा है, भाई तुम्हारा कंपटीशन ही कंपटीशन है। ये बात दिमाग में बिठा लेना। मैं केवल इतनी बात बोल सकता हूँ, बाकी आपकी चॉइस। सिंपल सी बात है, सामने गड्ढा है, कोई कह रहा है गड्ढा है, आप कह रहे हो ना जी मैं तो कूदना है, भाई कूद जा। जब कूद जाएगा हाथ पकड़ के बाहर निकालने में मदद कर देंगे। इतना ही तो हो सकता है ना। जब सामने वाला कह रहा है मैं तो जाना चाहता हूँ, भाई जा सकते हो। ये चीज आती है। तो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है वो चीज भी क्लियर हो गई होगी। प्लस आपको जो लेवल दिए जाते हैं, ये ग्रुप मेंबर की बात कर रहा हूँ, जो ग्रुप में नहीं है वो बेचारे वो आराम से कर सकते हैं। उनको मैं सीधा बोलूंगा बाय सेल करके रखो, 82 तक वेट करो। बट जो ग्रुप में है ना, वो इंट्राडे के अंदर गेम खेल सकते हैं। कैसे? जब आपको पता लग जाए कि भाई आज का लो ये बन सकता है, तो जब लो पर आ जाए तो सेल वाली ट्रेड को एग्जिट कर दो, हाई प्रोबेबिलिटी है वहां से वो ऊपर की तरफ भागेगा, है ना। और जब वो ऊपर की तरफ आ जाए वापस सेल वाले जोन के ऊपर, बाय वाली ट्रेड के अंदर प्रॉफिट आना चालू हो जाए, तब सेल वाली ट्रेड एक्टिवेट कर दो, तो बाय सेल एक्टिवेट होगा, बिल्कुल टॉप पे जाके वापस नीचे तक आ जाएगा। मतलब समझे ना, ये चीजें बहुत इजी ही है। मान लो ये लेवल है, 2 लाइनें दिख रही है ना, मैंने लेवल दिया, मार्केट में आपने बाय सेल पोजीशन एक्टिवेट कर रखी है। कल को मार्केट खुली नीचे की तरफ आई तो आपको पता लग गया ये मेरा बाय जोन है, तो यहाँ पे क्या करो, सेल को प्रॉफिट बुक करो, बाय को कंटिन्यू पड़ा रहने दो ऊपर तक जाने के लिए। ऊपर आ जाने के बाद में क्या होगा, वहां पे फिर से सेल एक्टिवेट करो। मतलब ये गेम खेल सकते हो। और महीने में 22 दिन ट्रेडिंग डेज होते हैं। 22 में से अगर आपने 6-7 दिन भी ये गेम खेल दिया ना, तब भी मेरे भाई आप इजीली, अगर मैं 10 लॉट का हिसाब लगाऊं तो 6 से 7 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा इनकम आप अर्न कर जाओगे। ये बात दिमाग में बिठा लेना, इतना बन जाता है। और काफी लोग कहते हैं कि यहाँ पर आप इतना आरओआई कैसे बता जाते हो। भाई आरओआई इसलिए ज्यादा आता है, यहाँ पे लीवरेज मिलता है, समझ रहे हो। यहाँ पे लीवरेज की पावर यूज की जाती है, इस कारण आपका आरओआई थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है। आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग ग्रुप में हैं, बहुत अच्छी बात है। जो ग्रुप में नहीं है, अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्कॉर्ड की लिंक दी है, आप नीचे डिस्कॉर्ड डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद में नंबर है 983748
2890। सेकंड नंबर है 8077752103। इनमें से किसी भी नंबर पे ना आप मैसेज कर सकते हो। मैसेज करके आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को फिल कर देना ताकि मुझे ध्यान रहे कि क्लाइंट क्या चाहता है। काफ़ी सारे टाइम ऐसा होता है मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ फ़ोन करके, क्योंकि टाइमिंग होता है, मार्केट टाइम होता है। सो प्लीज़ आप समझ सकते हो, प्लीज़ व्हाट्सअप किया करो, ठीक है, ताकि मैं इजीली आपको रिप्लाई कर पाऊँ। देन आप यहाँ पे जा सकते हो। प्लस आप डिस्कॉर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन करना चाहते हो तो ना, मैंने नीचे 3 डीमेट अकाउंट के लिंक दिए हैं। आप उन डीमेट अकाउंट्स में से किसी भी एक डीमेट अकाउंट में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हो, देन आपको इस पर्टिकुलर ग्रुप में एक्सेस मिल जाता है, जिसमें आपको मॉर्निंग में सुबह सुबह ही मार्केट के लेवल्स आपको शेयर कर दिए जाते हैं, ठीक है। सो आज तो अपना पोपट कट गया, बट कोई बात नहीं, हो जाता है एक्साइटमेंट में कि भाई मार्केट खुलने वाली है, बट पता लगा मार्केट तो बंद थी। तो ये चीज़ें चलती रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो आप एक अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, वरना यहाँ पे पेड मेंबर्स के थ्रू भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं आप ये फ्री क्यों नहीं कर देते भाई। अगर मैंने इसको फ्री किया, आपको एक बात बताता हूँ, कॉमन सी बात है, मैं यहाँ पे रात के 3 बजे आपके लिए काम कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ठीक। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको कोई चीज़ मिलेगी ना, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, आप इस पे काम ही नहीं करोगे। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ आ जाती है कि भाई आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि यहाँ पे लेवल दिख रहे हैं, जब उनको दिखेगा कि 80% 90% करेक्ट वर्क कर रहा है, इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही यूएसडीएनआर रहता है, देन वो, मैं तो उनको बोलूंगा 10 लॉट में काम करो, वो सीधा 100 लॉट में उतरेंगे और कल को नुकसान हो गया, उनका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कुछ भी ना काम किया उनके लिए, देन क्या करोगे। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये तो प्रीमियम ट्रेड आइडिया लेवल्स है, यहाँ पर एक फ्री ऑफ कॉस्ट कह सकते हो इन लोगों के लिए जो यहाँ पे है ना कि कैसे इंट्राडे में काम करते हैं, एक छोटा सा मैं कोर्स भी रेडी कर रहा हूँ, जिसके अंदर 3 से 4 वीडियोज होंगी, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब आपको ये लेवल्स पता लग जाए। इस चीज के ऊपर मैं यहाँ पे एक कोर्स भी ऐड करने वाला हूँ, अभी कुछ दिनों में ऐड हो जाएगा, मैं सर्वर को अपडेट कर रहा हूँ। तो ये तरीका है काम करने का। क्यों, मुझे पता रहेगा कि सामने वाला इंसान है, ये बंदा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इनका 2 लाख का फंड है, तो सर आप 2 लाख है तो आप 20 लॉट में काम करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वो क्लाइंट भी जेन्युइन होगा तो कॉमन सी बात है वो बात को फॉलो करेगा। अब कोई ऐसा है जो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड भी हो जाए यहाँ पे और दबाकर ट्रेड करे, तो कॉमन सी बात है उसमें मैं थोड़ा ना रेस्पॉन्सिबल होऊंगा। मैं खुद पहले ही बोलता हूँ 20-80 रूल मैं खुद फॉलो करता हूँ। 20% फंड को यूज करता हूँ, 80% को बिठा कर रखता हूँ, नुकसान ना हो वो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। और मैं आपको भी ये चीज बोलूंगा, महीने में चाहे आपको 10,000 की इनकम हो रही है भाई, वो इनकम आ रही है, आप उन लोगों से पॉजिटिव हो जो लोग नेगेटिव बैठे हुए हैं, जो लोग नुकसान करा के बैठे हुए हैं। आई विश ये बात जो लोग समझ रहे होंगे ना, उनको नुकसान हो चुका होगा, वो जानते हैं कि नुकसान होने पर नुकसान केवल पैसे का नहीं होता, वहां पे नुकसान होता है आपके इमोशन का, नुकसान होता है आपके पूरा दिन जो आप टाइम देते हो उसका, नुकसान होता है आपको कि शेयर मार्केट आपको जुआ लगने लग जाती है कि भाई कहीं हमारे पप्पा या हमारे रिश्तेदारों ने सही तो नहीं कहा था कि शेयर मार्केट में काम मत करो, वो जुआ है, समझ रहे हो। वो कॉन्फिडेंस ब्रेक जो होता है ना, वो कहीं से नहीं मिल पाता फिर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है और यही कारण है कि ज़्यादा सेफ्टी मैं प्रेफर करता हूं, ताकि क्लाइंट जब काम करे, चाहे उसको दिन के 500 रुपए आए, वो खुश रहे। खुश रहेगा तो उसको प्रैक्टिस हो जाएगी 500 कमाने की, उसको पता लगेगा कि प्रोसेस क्या है। आज वो 500 कमा रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जीरो लगाएगा तो उसके आगे 5,000 भी बनेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे उसने 500 कमाने की प्रैक्टिस की थी, उसी तरीके से यहाँ पे नॉर्मली अगर करेंसी में कोई काम कर रहा है तो 100 डेज मान के चलो कि 100 डेज की प्रैक्टिस तो लगनी ही लगनी है। लाइक डेली ट्रेड देखना, ट्रेड करना, ट्रेड को समझना, इतना टाइम लग जाता है। कोई कहने लगे मैं बहुत 30 मार खाऊं, नॉट पॉसिबल भाई, टाइम लगता है, देखो सबको लगता है, मुझे भी लग रहा है, आपको भी लगेगा। पैसा कमाना इतना ही इजी होता हर घर में, फिर तो एक ट्रेडर बैठा होता ना, आप खुद समझ सकते हो। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, काम करने का तरीका प्लस अपने आप पे भरोसा कि मैं क्या कर रहा हूँ, एंड एक चीज़ के ऊपर टिके रहने की आपकी कंसिस्टेंसी कि भाई मैं एक चीज़ पे टिका हुआ हूँ और उसी के साथ में मैं काम करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ, समझ रहे हो, तब आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल काउंट होंगे। मैं चाहूँ बाकी पेयर पे काम कर सकता हूँ, ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, मैं फिर बोलना चाहूँगा। बट बात है जब एक चीज़ पे काम कर रहे हैं और हमें तो प्रॉफिट कमाने हैं, तो प्रॉफिट में क्वांटिटी आज हम 10 क्वांटिटी में कर रहे हैं, भाई तुम 100 में कर लो, तुमको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो, और ज़्यादा खुजली है आपको तो आप 1000 क्वांटिटी में कर लो, इतना ज़्यादा पैसा कमाना है तो। बट सब में काम करेंगे ना तो कहीं के नहीं रहेंगे, ये बात मैंने नोटिस कर ली है। सबसे सेफ है यूएसडीएनआर। आप भी एक चीज़ के पीछे लगो और उसके बारे में सारी चीज़ें समझो, देन काम करो, पैसे बनते हैं, ये चीज़ दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें करने से पैसे बनते हैं। कोई कहे रॉकेट साइंस करने से पैसे बनते हैं, भाई नहीं बनेंगे, आप कितना भी रॉकेट साइंस कर लो, सिंपल चीज़ें करोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चीज़ें कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपके रूल्स हैं, उनको फॉलो होकर काम करोगे, देन डेफिनेटली पैसा बनेगा। और आप सोच रहे हो कि मैं फॉलो नहीं करना चाहता, कुछ नहीं होना, तो मार्केट थप्पड़ मार के पैसा वापस ले लेगी, ये 100% है। ये मेरे साथ भी है, मैं कई बार बता भी चुका हूँ। मैं चाहूँ भाई छुट्टी पे जा सकता हूँ, महीने की छुट्टी ले लूंगा ना तब भी
फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं यूट्यूब पे इतनी वीडियो शेड्यूल लगा के जा सकता हूँ। बट मैं क्यों नहीं जाता हूँ? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ब्रेक हो जाएगी, और प्रैक्टिस गई तो सब कुछ गया। क्योंकि अभी मेरी प्रैक्टिस केवल मेरे काम नहीं आ रही है, मेरे क्लाइंट्स के भी काम आ रही है। सो मेरा नुकसान नहीं रहेगा, अभी मेरे क्लाइंट्स का भी नुकसान रहेगा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जब ग्रो होती है तो कॉमन सी बात है, मेहनत और भी ज़्यादा करनी पड़ती है। एंड आई विश ये चीज़ें आती है। प्लस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, इन्हीं ग्रुप के अंदर से, लाइक मेरे पास जो मेंबर्स हैं ना, उनमें से ही मैं कुछ मेंबर्स को चूज़ कर रहा हूँ जो मेरे टीम मेंबर काउंट होंगे। टीम मेंबर मीन्स एक्सप्लोजिव ट्रेड कम्युनिटी की तरफ से, लाइक वो सामने से रेस्पॉन्स भी करेंगे। तो अभी मैं अपनी टीम को ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो टॉप के जो मेरे रिजल्ट निकाल के दे रहे हैं जो क्लाइंट्स, नॉर्मली मैं वेट करना चाहता हूँ कि 1 महीना और वेट करूँ, ताकि यहाँ के जो लोग हैं ना, जो मतलब जो बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं उन्हीं को ही अपने साथ में ही रख लूँगा। ताकि भाई जो हम काम कर रहे हैं, लाइक टीम ग्रो कर रही है, तो मुझे भी आने वाले टाइम में लाइक सपोर्ट टीम की ज़रूरत पड़ेगी, प्लस मेरी टीम की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो टीम मेंबर्स मेरे साथ काम कर सकते हैं। सो आप अपना रिजल्ट, जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ना मेरे साथ में, प्लीज़ अपना रिजल्ट यहाँ पे मुझे व्हाट्सअप कर, सॉरी, डिस्कॉर्ड पर भेजा कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि कौन क्लाइंट क्या काम कर रहा है, कहाँ उसको कितनी चीज़ें समझ में आ रही है और कितनी नहीं आ रही है, ताकि आगे जाके मैं उन क्लाइंट को सामने से अप्रोच कर सकूँ कि आप मेरी टीम ज्वाइन कर सकते हो। एंड डेफिनेटली मैं पेमेंट भी करूँगा मेरे भाई, कॉमन सी बात आती है, तो वो चीज़ भी आएगी। ठीक है, सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आपको अपडेट करता हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि शाम के समय वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मार्केट शाम को 5 बजे बंद होती है और रात को 8:30 बजे वीडियो डालनी होती है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम की बात होती है। सो इसलिए आज का टॉपिक ये हुआ, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे आपको दी जाएगी। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। हाँ, वीडियो का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं आपसे। वीडियो का क्वेश्चन है कि 621 - 300 कितने होते हैं? ये आपको व्हाट्सअप नंबर जो मैंने भी बताया था ना, लाइक 9837482890, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके बताना है, ताकि मुझे पता लगे कि आपने यहाँ पे कंटिन्यू वीडियो को अंत तक देखा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।